राहुल गांधी जी को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन अभी देखिए जो बेनकाब किए हैं ना उन्होंने, एक विधानसभा में 1 लाख वोट यदि फर्जी हैं तो अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे देश में क्या किया होगा इन्होंने। ये चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ये इसी की बौखलाहट है, ये इसी का परिणाम है कि आज ये दाएँ बाएँ की बातें कर रहे हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुराग ठाकुर ने कही थी, लेकिन मजाल क्या है साहब, जो है चुनाव आयोग की ज़बान पे अनुराग ठाकुर के नाम निकला नहीं है और हमारे नेता से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो समझिए ये बीजेपी देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है। जिनको देखा नहीं, जिनको कभी मिले हो हनुमान जी से आप कभी, या कोई शास्त्रों में पढ़ा है उनके बारे में। अच्छा, वो शास्त्र कैसे नहीं लिखे हैं साहब, बता देना यार, शास्त्र कहाँ से आए? लेखकों द्वारा लिखे गए। बस जो है वो शास्त्र ऐसे लिख दिए गए, वो साहित्य है, उसको आप जो है वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट मत मानिए, दाएँ बाएँ की बात मत कीजिए, आप विज्ञान को झुठला नहीं सकते। जिस मीडिया के सामने वो बयान दे रहे हैं ना, जो माइक उन्होंने अपने आगे लगा रखा था, वो माइक जो है किसी उनके उसने नहीं बना दिया। तो इसका मतलब बच्चे सही बता रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग का नाम। अरे बच्चे सही बता रहे हैं, बच्चे सही पढ़ रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बच्चे सही नहीं पढ़ें, बच्चे सही नहीं बताएं, बच्चों के दिमाग को भी जो है किस तरीके से डाइवर्ट कर दो, तो ये मंसूबे इनके पूरे नहीं हो पाएंगे, आप ये जान लीजिए। सुमति जी, बिहार चुनाव भुनाने में राहुल गांधी सफल होते नजर आ रहे हैं। आपका हथकंडा, आपकी पार्टी का हथकंडा चलता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जितनी भीड़ आपने जुटाई है, तो ये सब कुछ तेजस्वी यादव को जिताने के लिए तो जुटाई गई है। मोदी जी के हथकंडे फेल हो रहे हैं, आप ऐसे जान लीजिए। जो मोदी जी पब्लिक को सड़क पर लाना चाह रहे थे, जो मोदी जी चाह रहे थे कि कुछ लोगों का जो संविधान ने अधिकार दिया है वोटिंग राइट, उसको ख़त्म कर दें, तो मोदी जी ने जो चाल चली थी वो मोदी जी की चाल फेल हो रही है। राहुल गांधी जी तो बिहार के ऐसे लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं कि जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, जो लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि राहुल गांधी जी हमारे पास आ जाएंगे, राहुल गांधी जी ऐसे लोगों के पास पहुंच गए हैं जो, और उनकी आवाज़ इतनी जोरदारी से गूंजी है कि यहाँ दिल्ली तक चुनाव आयोग के गलियारे में ऐसे गूंज रही है कि उसके कान भी सन्न से रह गए सुन सुन के आवाज़ें पब्लिक की। तो सुमति जी, ये जो यात्रा चल रही है, ये वोट अधिकार बचाओ यात्रा चल रही है या फिर चुनाव यात्रा है? ऐसी दाएं बाएं की बातें मत करो आप बताओ, आपसे सवाल कर रहे हैं हम। वोट जो वोट काट लिए हैं, उन वोटों को कैसे दोबारा जुड़वाया जाए, लोगों में कैसे लोगों के द्वारा प्रेशर बनाया जाए सरकार पे, ये सारा काम इसके लिए हो रहा है जो है। तो ये बिहार के लोगों के वोट कटे थे बस? नहीं, अब बात सुन लो आप, ऐसा यार केवल बिहार में हुई है अभी, बाकी ये देश में करना चाह रहे हैं, तो इनके मंसूबे गलत हैं, तो इनके मंसूबे यहीं ख़त्म हो जाएं, ये आगे फिर ना ऐसे दोबारा से ये करने की हिम्मत जुटा पाएँ। भाई अब तक ऐसा होता आया है कि लोग सरकार को चुनते आए, लेकिन यहाँ देखिए सरकार उल्टा कर रही है, सरकार चुन रही है कि हमें कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। अरे भाई, ये आपको अधिकार किसी ने दे दिया? एक व्यक्ति एक वोट, ये संविधान ने अधिकार दिया है। तो मोदी जी जो मंसूबे पाले बैठे थे चुनाव आयोग के जरिए, जो ये तय करना चाह रहे थे कि कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा, किसको हम दोयम दर्जे का नागरिक बना दें, किसको अव्वल दर्जे का नागरिक रखें, वो मंसूबे फेल हो रहे हैं इनके। तो कोर्ट का तो आदेश आ गया कि आधार कार्ड मान्य होगा, लेकिन राहुल गांधी फिर भी वहीं डटे हुए हैं। इसका मतलब तो यह है चुनावी फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। आदेश कोई अपने से नहीं आ गया है, कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने ही खटखटाया था। केवल और केवल जो है आधार के लिए ही क्यों आदेश दिया है भाई कोर्ट ने, अब से पहले क्यों नहीं दिया था? चुनाव आयोग ने एक आइडेंटिटी कार्ड हर नागरिक को देश के को बना के दे रखा है, जो वोटर है वो उसको मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? ऐसी कोई संस्था देखी है जो अपनी ही आईडी को न माने हैं? ये तो भाई अजीब बात हो गई आपके यहाँ, जो है कि जो हमने आप कार्ड बना के दे रखा है आपको, उस कार्ड को हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये सारे देश में आपने फर्जी कार्ड बना रखे हैं क्या? ये आपसे पहले के सारे चुनाव आयोग फर्जी थे? ये आपसे पहले के ये अधिकारी नहीं थे, आप ही एक अधिकारी हो गए? इनके मंसूबे समझिए आप। ये कुछ लोगों को देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हर आदमी इनसे सवाल करे, हर आदमी इनकी आंख में आंख डाल के जो है ये पूछे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए हमें। तो ये जवाबदेही से बचने के लिए लोगों को दाएं बाएं कैसे लोगों का ध्यान लगाए रखें, ये उसकी योजना है इनकी। अभी बिहार में इलेक्शन होना था तो बात मुद्दों पे होनी थी, ये लोगों को पूछना था कि भाई 20 साल में आपने क्या किया। अब आप देखिए लोगों का वोट ही काटे ले रहे हैं, ये तो बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी इन्होंने। और अभी भी आप
कह रहे हैं कि भाई हम अपने लिए यात्रा कर रहे हैं। हम अपने लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हक और हकूक़ के लिए यात्रा कर रहे हैं। जनता के हक की अगर यात्रा है तो पूरे देश में होनी चाहिए, और देश में जब यात्रा हुई है तब भी राहुल गांधी उनको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो ज़रूरी नहीं है बिहार में जो भीड़ उमड़ रही है वो वोट में कन्वर्ट होगी। राहुल गांधी जी को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन अभी देखिए जो बेनकाब किए हैं ना उन्होंने, एक विधानसभा में 1 लाख वोट यदि फर्जी हैं तो अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे देश में क्या किया होगा इन्होंने। ये चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए, ये इसी की बौखलाहट है, ये इसी का परिणाम है कि आज ये दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुराग ठाकुर ने कही थी, लेकिन मजाल क्या है साहब, जो है चुनाव आयोग की ज़बान पे अनुराग ठाकुर के नाम निकला नहीं है और हमारे नेता से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो समझिए ये बीजेपी देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है। ये बीजेपी नहीं चाह रही कि देश में लोकतंत्र है, ये बीजेपी के लोग नहीं चाह रहे देश में लोकतंत्र है, ये पुनः देश को राजशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अनुराग ठाकुर का जिक्र किया आपने कि ये लोकतंत्र आया है, ये खैरात में नहीं आया, इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, तो इतनी आसानी से आपके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर का आपने जिक्र किया सुमति जी, अनुराग ठाकुर का एक जवाब बड़ा वायरल हो रहा है। वो बच्चों से बता रहे हैं कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है उन्होंने तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बताया, लेकिन हनुमान जी बता रहे हैं वो तो। इनके ज्ञान की तो भाई क्या ही तारीफ करनी चाहिए। ये इतने ज्ञानवान पुरुष हैं कि भाई कुछ कहते नहीं बनता है। मतलब ये सारे विज्ञान को झुठलाना चाह रहे हैं। भाई पता नहीं भाई तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या, वो भरा हो तो अब आप ऐसी जगह बैठ गए हो कुछ थोड़ा साफ करके। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले आए हनुमान जी, तो आपको भी मानना चाहिए कि हनुमान जी पहले यात्री रहे हैं। अच्छा, बहुत सही कह रहे हैं आप। जो है जिनको देखा नहीं, जिनको कभी मिले हो हनुमान जी से आप कभी, या कोई शास्त्रों में पढ़ा है उनके बारे में। अच्छा, वो शास्त्र किसने लिखे हैं साहब बता देना जरा। शास्त्र कहाँ से आए? लेखकों है? द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, तो बस जो है वो शास्त्र ऐसे लिख दिए गए हैं, वो साहित्य है, उसको आप जो है वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट मत मानिए, दाएं बाएं की बात मत कीजिए। आप विज्ञान को झुठला नहीं सकते। जिस मीडिया के सामने वो बयान दे रहे हैं ना, जो माइक उन्होंने अपने आगे लगा रखा था, वो माइक जो है किसी उनके उसने नहीं बना दिया। तो इसका मतलब बच्चे सही बता रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम। अरे बच्चे सही बता रहे हैं, बच्चे सही पढ़ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बच्चे सही नहीं पढ़ें, बच्चे सही नहीं बताएं, बच्चों के दिमाग को भी जो है किस तरीके से डाइवर्ट कर दो। तो ये मंसूबे इनके पूरे नहीं हो पाएंगे, आप ये जान लीजिए। चलिए ठीक है, जनता से राय लेते हैं। सुमति यादव जी की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद साहब। शुक्रिया आपका।